Hi you guys, so this is Tanvi and this is my very first vlog. I am very nervous because I've never done this but I have an idea क्योंकि वह भी कभी कभी मेरे को vlog में लेता रहता था. I'm only doing this because of him. मेरे को बहुत motivate करता है कि you can do it. I was like चलो ठीक है, let's give it a try once. थोड़ा कैमरे पे shy हो जाती हूँ even though मैं modeling में हूँ but vlogging में ऐसा नहीं है. Vlogging में you have to be very raw. And one of my insecurities were my acne. Now I have become so comfortable about it. Mainly because of him. Yeah, I know मैं बहुत ज़्यादा credit दे रही हूँ शायद starting में, but yeah, that is true. He has made me feel very comfortable about my skin as well. So इसीलिए I think I am able to vlog now. जिम से हो आई थी but मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई. रिया और दबास आ गए हैं और ये दोनों फिर से मेरे को छोड़ के जा रहे हैं. I don't care. अभी 10 मिनट में ये इंसान बन जाएगी नहा धो के. 10 मिनट तो नहीं, इससे ज़्यादा ही. Looks really bad. तो कटवाए क्यों थे? इसको मैंने टोका था कि बैंड्स मत कटवा. तेरी शादी है इस साल, बाल कैसे ग्रो होंगे इतने? ये चेंज लगी. This is the change you wanted, right? हम अभी 2-3 घंटे चिल करेंगे घर पे और उसके बाद ये भूतनी फिर आ जाएगी. उसने मेरी जान नहीं खाई है. बेचारी जब भी इसको मेरी बहुत याद आती है. बहुत रोती है कॉल करके, तो मैंने सोचा मैं फाइनली आ जाऊँ. नहीं, वो देख इसको कॉल है मेरे पापा का. अंकल हमेशा कॉल करते हैं जब भी हम यहाँ बैठे होते हैं. अभी हमें खाना बनाना है तो हम बना रहे हैं रैप. हमने पनीर भी ऑर्डर कर लिया है. जी काटेंगे और क्या करें, अपना टाइम पास करना है. बॉयफ्रेंड भी बहुत बिजी है एंड मैंने अभी जिम से आके भी कुछ भी नहीं खाया, एक दाना नहीं खाया मैंने. फाइनली दूसरी मील लूँगी अपनी दिन की. यस, ये देख लो काट रहे हैं. मैं अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ ना. हाँ बोलो. आंटी हॉट कॉफ़ी अच्छी बनाती है, मैं कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ. मैं सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हूँ. हाँ, आंटी तो सब कुछ ही अच्छा बनाती है. हम बच्चे अभी सीख रहे हैं. बच्चे भी बना लेते हैं और धीरे धीरे सीखेंगे. जब हमारे एज में आएंगे तब और अच्छा बना लेंगे. अभी तो हमें कुछ भी नहीं आता. तो ये हमारी वेजीज रेडी हो गई है. रैप बनाएंगे जो मैं स्टार इंग्रेडिएंट अपना कह रही थी, जो बहुत यम्मी बना देता है रैप को. इवन दो मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ बट चिकन मसाला. Hello guys. कल भी व्लॉग नहीं हो पाया था क्योंकि कल फिर से लड़ पड़ा था मेरे से. क्या ये बता रहे हैं कि लड़ रहे थे? और क्या, गाड़ी गोरी हर हाँ, हम रिलेशनशिप बोल के रहे पार्ट होते हैं लड़ाई भाई. ठीक है तो रोज रोज यार आज ऐसा हो रहा है, दाढ़ी इतनी चुप रही है ना. मैं भी किसी दिन इसको इतनी ऐसा चुपती लग रहा है हूँ. कुंडली मुंह छोड़ने वाली जल्दी. मैं कह रही हूँ मैं भी इसको ऐसे ही चुपती हूँ कभी कभार. अगर मैं ज्यादा चुप रहूँ ना, दिखा दे गाड़ी आ रही है. मैंने अपनी पूछो बात आगे. करी है. पागल है. नहीं इधर देख, दिखा दे रोड में. बता दे, कर दूं काम. आजा बेबी. वो मैं हूँ, तू नहीं है. मैं भी डोर खोलना भूल गया. अब यार जिसको ज़्यादा प्यार आ रहा है लड़ने के बाद तो ये सारे डोर खोल रहा है मेरे लिए. भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि ये हरकतें करके लड़का अपने आप को वो बना देता है, क्या बोलते हैं उसको, तो हमें याद नहीं आ रही. बट तुम अगर दरवाज़ा नहीं खोलते या तुम्हें लगता है कि तुम सिग्मा बनोगे, सिग्मा बनो. बट जब लड़ाई हो जाती है ना, उसके बाद थोड़ा सिग्मापन हटा दो. आ जाओ मैडम. एक दिन के लिए बस. Only for one day I'm getting the princess treatment. लड़कियों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट बहुत पसंद है. पसंद नहीं है. इंसान नॉर्मल बेयर मिनिमम प्यार भी दे देना, लड़की रह लेती है. एक सेकेंड, अगर प्यार नहीं रहा लड़की नहीं रहेगी, ये कौन सा रूल है भैया? भाई इस दुनिया में हर एक इंसान को, जानवर को, हर इस जीव को ना सिर्फ प्यार ही चाहिए. ठीक है, मतलब सिर्फ प्यार तू ये चाहिए. कह रही है इंसान आशिक में प्यार का भूखा है? हर कोई प्यार का भूखा है. अगर मैं देखो कोई पॉइंट गुस्से से समझाऊंगी तो नहीं समझेगा, लेकिन मैं वो पॉइंट देखो प्यार से समझाऊंगी तो 1 सेकंड में समझ जाएगा. चलो अभी यहाँ से तो चले. बाय. तो आज व्लॉग बताऊँ तेरा बीपी. हम दोनों को मन था कि हम कपड़े भी चेंज कर ले, ढंग से बन के चले जाए, क्योंकि हम दोनों हमेशा कहीं पे भी अगर बीच में घूमने भी जाते हैं, खाने भी जाते हैं, हम जिम के कपड़ों में ही जा रहे होते हैं कहीं. आई थिंक लास्ट हम दोनों ड्रेसअप होके बाहर गोवा ही गए थे ना. गोवा के बाद से तो हम दोनों दूसरे को जिम के कपड़ों में ही मिलते हैं. मतलब उसके बाद नहीं गए. हाँ, उसके बाद मैंने इसको शर्ट में नहीं देखा है, इसने मेरे को जिम के कपड़ों के अलावा नहीं देखा है, नाइट सूट के अलावा नहीं देखा है. वो दिखाएगी ना तो गोवा से पहले तो हम एक बार वहाँ गए थे, वो मीसो सेक्सी या वो था, कौन सा था, बूजी. तो भाई वो उन भी कपड़े हम देखो. वो भी हम कब गए थे बेबी? वो हम गए थे अक्टूबर 29 या 30th. हाँ, और अभी अक्टूबर के क्या चल टाइम रहा गए है? थे. अभी ये चल रहा है, जून खत्म हो गया, जुलाई स्टार्ट हो तो ये गया. लगा लो 6-7 महीने हो गए. भाई मतलब मैं आपको सच्ची बताता हूँ कि जैसे
हम दोनों के कमेंट्स आते काफ़ी सारे कि आप बहुत साथ में क्यूट लगते हो, सब लगते हो। देखो बिल्कुल रिस्पेक्ट है भाई, थैंक यू इस चीज़ के लिए। बट हमें भी अंदर से फीलिंग आने लग गई है कि भाई हम बिल्कुल कहीं बाहर जाते नहीं है यार। ऐसा लगता है कि काम काज में ही लगे हुए हैं, जिम में ही लगे हुए और कुछ ही नहीं कर रहे हम। मतलब डेली बेसिस पे हम साथ घूम रहे कि काम कर लिया, जिम कर लिया, कुछ लेने चले गए काम वाम का। उसके अलावा हम दोनों को याद भी नहीं है हम लास्ट कभी गए थे। कोई भी मतलब कपल हमारा व्लॉग देख रहा, कुछ देख रहा, अगर आपके रिलेशनशिप में भी ये चीजें आ रही है तो मैं यही बोलूंगा आपको कि भाई थोड़ा मतलब ट्राई करो कि जो भी आपकी लाइफ में है उसको थोड़ा प्रायोरिटाइज करो। क्योंकि मेरे को ऐसा लग बाहर जाओ, थोड़ा बाहर जाओ, क्योंकि जेन्युइनली मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में कभी जो थोड़ी बहुत जो भी लड़ाई होती है, कुछ होती है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि साथ में ना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा। अब हो क्या रहा है, अगर हम मिल रहे हैं तो बस ये बातें कर रहे हैं कि हाँ यार फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, अभी ऐसे चल रहा है, इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे हो रहे हैं, बस नॉर्मल, कोई टाइम नहीं बच रहा है। और मैंने ये ना चीज मतलब देखो, अब एक हम सोच रहे थे कि एक लव स्टोरी का वो बनाए ब्लॉग वगैरह, ठीक है। तो आज हुआ क्या कि इसने अब जैसे सडनली कोई और टॉपिक से स्टार्ट कर लिया, तो एक बार आप लोगों से सजेशन ले रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना तनु के, या इसका इंस्टाग्राम हैंडल आपको पता ही है कि हमें लव स्टोरी बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। बट इन शॉर्ट में आए थे मेरे को, जैसे मैंने वो डाला था ना स्टिकर वाला कि बताओ क्या, तो बहुत कमेंट्स आए थे, बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि आप अपनी लव स्टोरी का बनाओ। और मतलब मेजरली मेरे को यही बोला था कि आप कपल व्लॉग ज्यादा बनाओ, हमें वो देखने में मजा आएगा। बाकी आप अपना डेली रूटीन वगैरह का डालना क्या है, बाकी फैशन वगैरह जो नॉर्मल हर कोई बोलता है वो भी बोला था। बट मेनली लव स्टोरी के लिए तो बहुत लोगों ने बोला था। तो अगर है एक बार फिर मैं आपको बोलूंगा, ये अगर ये व्लॉग लव स्टोरी से पहले आता है या पहले लव स्टोरी आ जाएगा तो वो एडजस्ट कर लेना। तो एक बार कमेंट सेक्शन में इसको बता देना, या इंस्टाग्राम हैंडल आपको पता ही है सबको, वहाँ बता देना। तो एक चीज मेरे को बतानी है, लव स्टोरी वाले में तो बताऊंगा ही, बट उसमें एक चीज मेरे को बतानी चाहिए कि ये जेन्युइन एक रियलिटी हमें समझ आ रही है कि पहले क्या था कि जब हमारा रिश्ता स्टार्ट हुआ था, कुछ हुआ था, वो स्टार्टिंग में ना दिन बहुत प्यारे लग रहे थे, सब हो रहा था, वो हमें ना स्टार्टिंग में चीजें बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। क्योंकि उस टाइम पे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, उस टाइम पे यही होता है रिलेशनशिप में कि पहले जानने वाले प्रोसेस होता है, उसमें हम जान रहे होते हैं। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे अब कुछ चीजें हमारी प्राइवेट, अभी मैं पर्सनल नहीं करना चाहता ब्लॉग के थ्रू, तो हाँ मतलब पब्लिक नहीं करना चाहता, सॉरी इस चीज़ के लिए अगर कोई ऑफेंस मत लेना। बट हाँ, कुछ चीज़ें अब हमारे बीच में और ज़्यादा आगे हो चुकी है, वो हिंट आपको मिल गया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वो क्या होगी वो भी जल्दी आपको बता देंगे, ब्लॉग में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अब क्या हो गया, स्टार्टिंग में हमारा यही होता था, ठीक है, कि बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। अब एकदम से क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है। तो ये ना एक रिलेशनशिप की मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, मतलब पहले रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में था, अब इट्स लाइक बहुत ज्यादा चीजें होती है, तो फिर आप लोग को बहुत ध्यान से रहना पड़ता है और मतलब बहुत सोच के फुक के कदम रखना पड़ता है। जिस चक्कर में आई थिंक हम दोनों अगर जैसे हम कभी ये भी ब्लॉग डालता है कि लड़ाई हो गई, मैं भी अब जैसे बोल देती हूँ लड़ाई हुई थी, तो हम दोनों भी अब सीख रहे हैं। जैसे हम दोनों पहले कभी इतना लड़ते नहीं थे, टच वुड। अब क्या हो रहा है कि अब हम दोनों कुछ ज्यादा ही थोड़ी हमारी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, तो हमें भी थोड़ा टाइम लगता है वो चीज सॉल्व करने में या आदत डालने में। इसने बहुत ज्यादा एक रोल प्ले किया है। क्योंकि देखो, हम लड़कों में ना क्या सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो वैसे दिक्कत नहीं कह सकते, बट हाँ कि हम लोगों को ना थोड़ी अपनी ईगो बहुत ज्यादा प्यारी होती है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई अगर आप किसी रिश्ते में हो, ट्राई करना वहाँ ईगो मत लाओ। ऐसे नहीं कि सिर्फ जो आपकी होने वाली वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, घर वालों के साथ भी जिनसे आपका प्यार है। ऐसा ना आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा है कि मतलब आप हर किसी के मुंह से सुनोगे कि भाई कुछ भी हो, लेकिन हर रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। भाई आई थिंक एक ये जो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब अगर आपका प्लान है आगे शादी करने का और आपको इसी इंसान के साथ रहना, तो आई थिंक ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप अपनी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट सब आपको छोड़ के आनी पड़ेगी भाई, जेन्युइनली। मैंने इसको डे वन से भी समझाया था। कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ स्टुपिडिटी, मैं बोल रही हूँ, बट मैं भी करती हूँ, ये भी करता है। बट हाँ ये है कि हम दोनों उस टाइम पे बैठ के हमें एक दूसरे को याद दिलाना पड़ता है। वो अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि अगर कोई गलती कर रहा है, क्योंकि हम दोनों को अगर रिलेशनशिप में किसी चीज से सबसे ज्यादा डर है तो वो ये है कि हम दोनों में से कोई एक चेंज ना हो जाए। क्योंकि जहाँ पे एक बंदा चेंज होना स्टार्ट होता है, वो फिर रिश्ता ना फिर बहुत अलग हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब एक सर्टेन टाइम के बाद अगर चेंजेस आने लग गए, तो और पॉसिबिलिटीज है कि और ज्यादा चेंजेस आएंगे। फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे वो चेंजेस अपने पार्टनर के। इंसान को जैसे सपोज करो कि अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक प्यार किया है, एकदम से मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, कुछ हो रही है, तो उसको यहाँ तक प्यार करना है, बिल्कुल बदल जाना है, तो वो भी डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले तो मेरे को ये याद रखता था, एकदम से याद रखने लगती है। तो मतलब अंदर की थोड़ी बहुत जो हमने चीज़ें अभी फील करी कुछ दिनों की, वही हमने आपसे शेयर कर ली है। तो बस अभी देखो, अब
भगवान के नाम से और आप लोगों के प्यार से इसने स्टार्ट किया, ठीक है। हम बिल्कुल ना बहुत जो एक रियलिटी होती है ना वो आपको दिखाएंगे। हम देखो आज की डेट में मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता, बट बहुत ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत फेक भी करते हैं कि अंदर से जो बिल्कुल एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बट बाहर यूट्यूब पे दिखाते हैं या सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम लोग बिल्कुल रियल रहेंगे आपके साथ। जो लेजिट एक कपल की लाइफ में चीजें होती है वो होगी। वैसे तो जो लोग कपल है वो तो खुद एक्सपीरियंस कर ही होंगे या शायद हमसे रिलेट करेंगे। हम दोनों ने सोचा था हम रेडी होके जाएंगे एंड हम फिर से जिम के कपड़ों में निकल चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं फाइनली कहीं और जगह जा रहे हैं। मतलब ऐसा कहीं लग और नहीं रहा नहीं जा जिम के रहे। अलावा कहीं जा पिछली रहे बार हैं। जहाँ गए थे वही जा रहे हैं, बट मतलब थोड़ा ट्विस्ट है, कहीं और जा रहे हैं, बट गाँव में ही जा रहे हैं। स्लीप स्केड्यूल इसने बहुत ज्यादा मैसअप किया है, क्योंकि पहले मैं 10:30 सोने वाली लड़की थी। अब मेरे को इन भाई सब की वजह से बहुत लेट उठने की आदत पड़ी है, क्योंकि जब तक ये घर नहीं आते मेरे को नींद नहीं आती है। ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि सच्ची बात है, वैसे तो डेली बाहर होता है ये। तो अब ऐसा सीन हो गया कि रात के अगर 4 बजे तक भी बाहर है तो मेरे को हमारा अच्छी नींद काम ही आती रात में रहेगी। स्टार्ट होते हैं ना, दिक्कत ये है। ऐसा क्या काम करते हो यार तुम लोग? नॉर्मल व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, पर वो आजकल गर्मी बहुत हो रखी है, धूप में क्या ही बनाया यार बंदा। देखिए दिन तो में आप जनरल मेरे पॉइंट साथ है। होते हो इसीलिए। हाँ तो मैं ऐसा नहीं बनाता, सच बताइयो। अरे बनाने की बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि भाई रात को चाहे जितनी भी लेट आए मेरी कच्ची नींद रहती है, तब तक मैं सो ही नहीं पाती जब तक ये घर नहीं आता। आई डोंट नो व्हाई, बट ये स्टार्टिंग से है। जब हम रिलेशनशिप के स्टार्ट में भी आए थे मैं भाई उठी देखो रहती मेरे को ना थी घर जब पे मेरे को डिप्रेशन नींद होता नहीं है, सिंपल आती। सी बात तो मैं बताऊँ, मेरे को होता है बाहर पड़ा रहूँ मैं, घर पे नहीं होना। ऐसा नहीं कि घर पे कोई दिक्कत है कुछ है, पर मजा आता है। पर वो 4 दीवारी में बैठने की उम्र नहीं है भाई, सिंपल सी बात बताऊँ मैं तुम्हें। बाहर निकलो, हाँ, एक्सप्लोर करो। बाहर घूमो, लेकिन टाइम से भी घर आओ। 1 बजे तक आ जाओ, 2 बजे तक आ जाओ। रात के 4 बजे तक भाई साहब बाहर रहेंगे, फिर मेरे को 4 बजे तक उठना पड़ता है क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती है। फिर जब ये आ जाएगा ना, ये एक मैसेज कर देगा बेबी मैं घर आ गया, तब मैं चैन की नींद सो जाती हूँ। सही है ना। ये बहुत गलत बात है, पता है। जिस क्यों? दिन लड़कियां ऐसे बाहर घूमने लग गई ना, तुम लोगों को बिच लग जाएगी बहुत गंदी। सच बात है कि नहीं है? तो अपने देख, पास कुछ प्रूफ certain- है। ओए आराम से गधा। कुछ सर्टेन जगहों पे जाओगे तब दिक्कत होगी, वैसे नहीं होगी। अच्छा तो अगर मैं रात को रैंडमली अगर बस घूम भी रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं घूम, क्या दिक्कत है, कार में घूम, और जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ क्या घूम, क्या दिक्कत है। चलो लड़के हो, चले मैं घूमू भी लड़के के साथ। चल ठीक है लड़कियों के साथ। अगर मैं हाँ रोज लड़के रात के साथ को 4 घूमने कोई बजे तक दिक्कत घूम नहीं रही हूँ। है, जनानी मटेरियल है नहीं तेरी दोस्त, सही है। अच्छा, इसको पता है ये बात अच्छे से कि मेरी 2 दोस्त सुन हैं यही से लूँ ना, और हाँ नहीं आगे से यही से तो यही से था। खुल रही है आज एंट्री। इसको ये बात अच्छे से पता है कि मेरे सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं, और एक फ्रेंड मेरी बैंगलोर रहती है, एक मेरी फ्रेंड अभी इटली में है, और मेरे पास और कोई फ्रेंड यहाँ पे है नहीं। और मैं इटली? इसकी वंशिका इटली तो गई अच्छा थी अच्छा, बाबू। हाँ हाँ सॉरी। तो यही 2 दोस्त है, और नए दोस्त मैं बनाती नहीं हूँ। और बाकी मेरा ये बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड एवरीथिंग यहाँ पे है। इनके साथ ही मैं कहीं पे भी जाती हूँ, इनके मेरा अलावा भी मैं कहीं सेम जाती भाई, नहीं। मेरा भी सेम। You shut up! तो इनको पता है मैं चाहे जितना मर्जी बोल लूँ कि मैं जाऊंगी नहीं इसके बिना, चाहे वो क्लबिंग हो चाहे कहीं पे भी हो, चाहे रात को बाहर पैर भी रखना हो, मैं इसके बिना नहीं जाती कहीं पे भी। तूने Not क्लबिंग बहुत that- अच्छे से बहुत बोला। नॉट दैट आई एम डिपेंडेंट ऑन हिम, इट्स जस्ट मेरे को ये चाहिए हर जगह, इट इज माई नेसेसिटी, दैट इज इट। एनीवे अब हम एम्बियंस पहुंच गए हैं। लेट मी नो अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा पसंद आया हो। बाकी थैंक यू, और ज़्यादा हेट मत देना, और कुछ भी गलती हो या कुछ भी इम्प्रूव करवाना हो तो आप प्लीज़ प्यार से अच्छी भाषा में लिख के बता देना। थैंक यू।